हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सज्जाद, ठीक आप ठाक खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज इंशाल्लाह ये हमारा जो टॉपिक्स है ना ये कंप्लीट हो जाएंगे। आज सारे जो टॉपिक्स हैं बाकी साथी फारस थोड़ी देर में लगता है ज्वाइन कर लेंगे। ये बात का भी मैसेज जी सर। चले हम रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है। अब आपकी तमाम स्लाइड्स जो है ना वो अवेलेबल कर दी गई हैं LMS के थ्रू ना। ठीक है सर। स्लाइड्स अब अवेलेबल। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कुछ स्लाइड्स ऐड हुई हैं, उनको हमने आज देखना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। जी सर। कल आप थे क्लास में? यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है 7 मल्टीप्लाई बाय 2y+1। जी सज्जाद, आप कल थे क्लास में? नहीं सर। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और साथ साथ इसको इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है तो एक एम्पलीफायर ही, लेकिन इसको ओप एम्प के नाम से प्राइमरीली ज़्यादा मशहूर है। इट्स ए वेरी हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल डिफरेंस से निकला है, दो इनपुट्स होंगी और उनके डिफरेंस को एम्पलीफाई किया जाएगा विद हाई इनपुट इम्पीडेंस। यानी अगर इनपुट साइड से देखेंगे तो हाई इनपुट इम्पीडेंस होगी एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें ये काफ़ी जो है ये अच्छी फीचर समझी जाती है। टिपिकल यूजेस यानी एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प आर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, पोलैरिटी इन्वर्शन, ऑसिलेटर, फिल्टर सर्किट्स एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट्स। और इसमें मल्टीपल स्टेजेस भी जो है वो एम्पलीफायर्स की जो है वो ऐड कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये एक ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट है। अगर आप देखें तो नीचे आपको जो सर्किट है उसमें दो ट्रांजिस्टर नज़र आ रहे होंगे। ये बीजेटी ट्रांजिस्टर की एग्जांपल ली है। दो ट्रांजिस्टर हैं, दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट हैं। अगर आप देखें तो अगर इसको हम एक ब्लॉक में बनाएं तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, V इनपुट 1, V इनपुट 2 और दो आउटपुट हैं, V आउटपुट 2 और V आउटपुट 1। और ये दरमियान में जो है ये ओपन। जी सजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ये समझ आ गया, कल हमने पढ़ा था। हाँ, कल हमने पढ़ा था। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये देख लिया था कि अगर हम पॉजिटिव जो हमारे पास इनपुट है वहाँ पे सिग्नल देंगे तो वैसे ही एम्पलीफिकेशन होगी, लेकिन अगर नेगेटिव साइड पे देंगे तो जो एम्पलीफिकेशन है उसमें पोलैरिटी इन्वर्शन होगी। एम्पलीफिकेशन तो होगी लेकिन पोलैरिटी इन्वर्शन होगी। ये कल हम देख रहे थे। ये चीज़ रिपीट हो गई, समझ में आ गया? आगे चलें। जी सर। सर इसको सर थोड़ा रिपीट तो करें सर, मैंने अभी ज्वाइन किया सर। हाँ, फर्स्ट ये हम कल का ही पढ़ रहे हैं।
कल जो हम थोड़ा सा डिटेल में किताब से देख रहे थे, आज इसकी स्लाइड्स बना दी और जितनी भी स्लाइड्स अब इस कोर्स की हैं वो अब अवेलेबल हैं। आप LMS के थ्रू या गूगल क्लासरूम के थ्रू जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर LMS के लिंक से जाएंगे तो आपको वो कोई जो गूगल में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप एक्सेस कर लेंगे। लेकिन गूगल क्लासरूम से एक्सेस करेंगे तो फिर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत आएगी और लॉगिन करने के बाद आप एक्सेस कर सकोगे। यानी जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया हुआ है ना, गूगल में रजिस्टर किया हुआ है गूगल क्लासरूम में, उसी से आप एक्सेस कर पाओगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि LMS के लिंक से चले जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो चीज़ देख रहे थे वो ये थे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, इसी की अगर पॉजिटिव जो साइड है जिसको हम नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, वहाँ पे अगर इनपुट सिग्नल देंगे तो जो एम्पलीफिकेशन होगी वो विद सेम पोलैरिटी होगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड पे इनपुट सिग्नल देंगे तो इसमें एम्पलीफिकेशन तो होगी लेकिन साथ साथ उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, सिग्नल की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। असल में कल हम पढ़ रहे थे कि इसमें चूँकि एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है ना, हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, तो ये जो DC सोर्स है ना, वहाँ से ये जो क्या कहते हैं जो एम्पलीफिकेशन है ये वहाँ से प्राइमरीली जो पावर है ना वहाँ से आती है, DC सोर्स। तो वो चीज़ यहाँ शो नहीं की हुई। जी फारस, आपकी समझ में आया ये? जी सर। आगे चलते हैं। ये असल में जो प्रैक्टिकल सर्किट्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि जो इनपुट है उसके ऊपर डिफरेंस वोल्टेज क्रिएट होती है और वही डिफरेंस वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई होती है। अगर इसको ब्रेक करके देखें तो ये इस तरीके से बनता है, इनपुट 1, इनपुट 2 और आउटपुट। तो ये जो VD है ये प्राइमरीली अगर हम देखें तो VD जो है ये इनपुट 1 माइनस V इनपुट 2 है। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस डेवलप होता है और वही वोल्टेज जो है वो आगे डिफरेंस एम्पलीफाई होता है। इसलिए इस एम्पलीफायर को डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। ये देखें इसमें कैप्शन में भी फिगर 10.3 डबल एंडेड डिफरेंशियल ऑपरेशन ये बताया गया। आगे चलें। तो कल हम पढ़ चुके हैं जी ना। सर। जी सर। अब जो इसका एक्चुअल जो सिंबल है जो हम जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ये है। और जब हम इसकी एक इनपुट जो है उस पर जब हम अप्लाई करेंगे इनपुट सिग्नल और एक इनपुट जो है उसको ग्राउंड कर देंगे तो ये ऑपरेशन सिंगल एंडेड ऑपरेशन कहलाएगा। जबकि जो आउटपुट है उस पर डबल आउटपुट ही मिलेगी। उसकी वजह ये कि इंटरनल सर्किट कनेक्टेड है जिसकी वजह से यहाँ पे एक जो आउटपुट है वो पॉजिटिव और एक इन्वर्ट होती हुई हमें नज़र आएगी। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स हैं। चूँकि कॉमन ग्राउंड है इस वजह से जो है वो आउटपुट पे ये अपीयरेंस है हमें मिलती है। लेकिन सिंगल एंडेड ऑपरेशन होता है अगर एक इनपुट पे सिग्नल दें, अगर दोनों इनपुट पे सिग्नल दें तो डबल एंडेड ऑपरेशन होता है। तो किताब में ये डायग्राम्स भी मौजूद हैं और अगर थोड़ी सी डिटेल पढ़ना चाहें तो वहाँ पे भी मौजूद है। आगे चलते हैं। इसी डायग्राम को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जो है वो बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसका इनपुट के साथ क्या रिलेशन होगा। इसमें ऑब्वियसली आप देखें जो गेन है वो प्राइमरीली जो है वो प्ले करेगा रोल। और एम्पलीफायर में आप जानते हैं कि जो एम्पलीफिकेशन होती है और इनपुट वोल्टेज जो है उसको आउटपुट वोल्टेज में प्राइमरीली फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। अगर गेन जो है वो 1 से ज़्यादा है तो एम्पलीफिकेशन होगी, अगर 1 है या 1 से कम है तो ऑब्वियसली वो एम्पलीफिकेशन तो नहीं होगी लेकिन सिग्नल जो है वो
उसकी स्टेबिलिटी के लिए और मज़ीद सर्किट्स को कनेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है। तो इस तरीके से ये वही सर्किट रिपीट हुआ है जो पहले थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं। इसमें कुछ खास कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिसमें पहली कॉन्फ़िगरेशन कॉमन मोड ऑपरेशन है। कुछ और स्टैंडर्ड सर्किट्स भी आएंगे। इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज इनपुट पे ज़ीरो डेवलप हो जाती है, 0 वोल्ट। तो इसी तरीके से आउटपुट में भी या तो 0 वोल्ट होगी या प्रैक्टिकली बहुत कम, जो ना होने के बराबर स्मॉल आउटपुट सिग्नल विल रिजल्ट। तो मोस्ट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होंगी उसमें जो है वो हम इग्नोर कर देंगे स्मॉल आउटपुट सिग्नल को, लेकिन कुछ प्रिसाइज या साइंटिफिक एप्लीकेशंस में हम फिर उस स्मॉल आउटपुट सिग्नल को भी ज़ीरो करने के लिए एक एडिशनल सर्किट जो है वो फिर इसके साथ जो है वो बना के लगाएंगे। वो हम इस कोर्स में तो नहीं सीखेंगे, लेकिन वो जो एडवांस सर्किट कोर्सेज होते हैं उनमें फिर ये वो सर्किट भी बनता है। या अगर एक ऐसा कोर्स हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ाया जा रहा हो, उसमें फिर ये चीज़ सिखाई जाती है। यहाँ पे चूँकि हम AC DC एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और मॉडल्स को यूज़ करते हुए एनालिसिस और डिज़ाइन जो है उसको फोकस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन एक अच्छा जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है जब हम कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको फार्मूले की मदद से भी समझ सकते हैं। और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो है ये एक नंबर होता है जो कि दो इनपुट्स जो है उनके रेशो से हम जो है वो करते हैं, इसको कंप्यूट करते हैं। तो जब आप डेटा शीट को रीड करते हैं तो उसमें ये एक फैक्टर जो है ना कॉमन मोड रिजेक्शन, इसको हम ज़रूर जो है वो कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे इसके पार्ट 2 पे। और पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम AC एनालिसिस और DC एनालिसिस जो है वो करेंगे। ये असल में रिपीटिशन ही है, कुछ चीज़ें जो हम पहले से AC एनालिसिस और DC एनालिसिस कर चुके हैं। AC एनालिसिस सबसे पहले DC की बात करते हैं। DC एनालिसिस में हम AC सोर्सेज को हटा देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं और उसके बाद सर्किट को एनालाइज कर देते हैं। कुछ फार्मूलाज बनते हैं और उन फार्मूलाज को हम इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज और करंट कैलकुलेट करते हैं। जबकि AC एनालिसिस जो है उसमें DC सर्किट्स हटा देते हैं और उसके बाद एक AC मॉडल होता है ट्रांजिस्टर का, वो उसमें लगाते हैं। और इसी तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का भी एक मॉडल होगा, उसको हम यूज़ करना सीखेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर की ये डायग्राम पहले भी आ चुकी है, यहाँ दोबारा से डाली गई है और इस डायग्राम का इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये पहले आ चुका है। इसमें सिर्फ लेबलिंग की गई है। अगर आप देखें तो वोल्टेज सोर्स है, ग्राउंड है, ग्राउंड की जगह पे जो है वो एक और वोल्टेज सोर्स लगाया गया है। इनपुट वोल्टेजेस हैं, आउटपुट है, ट्रांजिस्टर है। आगे से ट्रांजिस्टर का जो है वो गेन होगा बीटा, और रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर टर्मिनल के साथ लगी हुई है। ट्रांजिस्टर में ये कलेक्टर होता है और बेस होती है, हम जानते हैं। और इसी तरीके से एमीटर होता है, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको फोकस करते हैं। ये इसका सिंबल है जो अब हम थोड़ी देर पहले जो है वो उसको देख रहे थे। अब इस सर्किट का थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। आपको तो फार्मूलाज दिए जाएंगे, आप फार्मूला लगाएंगे और अप्लाई करेंगे उसे। सबसे पहले एक चीज़ जो है वो जो हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, सिंगल एंडेड, डबल एंडेड और इसी तरीके से कॉमन मोड, ये चीज़ें जो है यहाँ इंग्लिश में उसमें लिख दी हैं। अगर एक हमारे पास एम्पलीफायर है और उसका जो क्या नाम है, एक इनपुट अगर हम दे दें, यहाँ पे एक इनपुट दे दें वोल्टेज और एक को ग्राउंड कर दें, तो ये हमारे पास जो है जो केस बनेगा ये कहलाएगा सिंगल एंडेड। और अगर इसी में अगर हम एक और सोर्स यहाँ पे ऐड कर दें, अगर इसको हटा के हम एक और सोर्स ऐड कर दें
यहाँ पे एक सोर्स वी इनपुट, एक सोर्स जो है वो V2। तो ये जो है ये बन जाएगा डबल हैंडेड, इसमें दो इनपुट्स आ रही हैं, V इनपुट 1 आ रही है, V इनपुट 2 आ रही है, जबकि यहाँ पे सिर्फ V इनपुट 1 एक ही आ रही है, एक ग्राउंड है। इस तरीके से कॉमन मोड होता है। कॉमन मोड जो है उसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो एक ही सोर्स लगा देते हैं यहाँ पे, तो कॉमन सोर्स होता है। तो कॉमन सोर्स जो है ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन सोर्स कहलाती है। ये अभी हम थोड़ी देर पहले ये सारी चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं, या सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट की है कि किस तरीके से किताब में इसको जो है वो इंग्लिश यूज़ करते हुए बताया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है। जी सर आगे। चलें फारस आप बताएं। जी फारस हमारे साथ। जी जी सर। चलिए गुड, आगे चलते हैं। देखिए ये सर्किट जो है इसमें थोड़ी लेबलिंग कर दी गई है। अगर आप देखें तो डीसी बायसिंग, और इसमें वीसीसी है, वीईई है, करंट फ्लो कर रही है आईसी, जो कि आई डिवाइडेड बाई 2 होगी क्योंकि ये आई करंट है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अपनी सहूलत के लिए जो है वो आरसी जो है ये सेम लिए हैं, अलग अलग नहीं लिए हैं। इसी तरीके से इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर्स लिए हैं और ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि एसी में हम जो इनपुट सिग्नल्स हैं एसी जो है उसको ग्राउंड कर देते हैं डीसी बाइसिंग के लिए। तो इसमें हमें 3 फार्मूलाज मिलेंगे। पहला फार्मूला आई को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसमें सिंपल सी बात है, वी डबल ई माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर ई। तो इसमें हमें वी ई की वैल्यू मालूम होगी, आर ई की वैल्यू मालूम होगी। जैसे हमारे पास करंट आ जाएगी, करंट आ जाएगी तो हम आईसी मालूम कर लेंगे जो इसका हाफ होगी, और इसी तरीके से फिर हमें वोल्टेज मिल जाएगी कि जो सी पॉइंट्स है वहाँ पे क्या डीसी वोल्टेज जो है वो डेवलप हुई है। तो इस तरीके से इसका ये डीसी एनालिसिस है। ये बहुत आसान है, सिर्फ 3 इक्वेशंस हैं, और चूँकि हम आपको इक्वेशंस देंगे इसमें तो इसलिए आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इक्वेशन आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है छोटा सा, इसको आप देख लें। कैलकुलेट द डीसी वोल्टेजेस एंड करंट्स, तो 3 फार्मूलाज आपको साइड में दिए जाएंगे, और इसमें देखें 9 वोल्ट, -9 वोल्ट, आर ई की वैल्यू दी हुई है। अगर आप देखें तो आर ई जो है उसकी वैल्यू दी हुई, आर सी दी हुई है, आर ई दी हुई है। तो अब हम अगर इसका एनालिसिस करें तो आप देखें कि इस सर्किट का एनालिसिस बहुत आसान है। सिंपली फार्मूला के अंदर आपने जो है वो वैल्यू पुट की है और आंसर आ गया है। इसका हाफ कर लेंगे तो आईसी आ जाएगी, और इस फार्मूला में वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास वीसी आ जाएगी। तो ये सिंपल फार्मूलाज की एप्लीकेशन है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, हाथ से करेंगे पेपर के ऊपर, तो आपको ये फिर भूलेगा नहीं। जी यहाँ कोई सवाल है आपके जहन में? नहीं नहीं सर। चलिए वेरी गुड। अब एसी एनालिसिस की बात कर लेते हैं। एसी एनालिसिस में हमने क्या करना होता है कि ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट जो है, जो ये नीचे दिया हुआ है, इसको हमें इन ट्रांजिस्टर्स के अंदर डालना होता है। दैट्स इट। इससे हमारा जो है वो एनालिसिस हो जाता है, और इस कोर्स में हम सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट जो है इसको इन ट्रांजिस्टर्स की जगह पे पुट करना देखेंगे कि ये सर्किट फाइनल क्या शेप लेगा। डायग्राम्स के जो है वो फिगर्स लिखी हुई हैं। अगर आप समझते हैं कि इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप डायग्राम जाके किताब में देख सकते हैं। फिगर 10.13 है। जब ट्रांजिस्टर मॉडल इसमें डाल देंगे तो आपके पास सर्किट जो है वो बिल्कुल एक सिंपल सा सर्किट बन जाएगा, और जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो जो बेस करंट है उसकी मदद से जो है वो एक करंट जो है वो ये जो हमारे पास एक सोर्स आ गया है जो कि करंट सोर्स है, और इस करंट सोर्स का जो कंट्रोलिंग है प्राइमरीली वो बेस करंट है। एक ट्रांजिस्टर की सूरत में बेस 1 है और एक ट्रांजिस्टर की सूरत में बेस 2 है।
ट्रांजिस्टर का जो डेटा शीट है वो ये स्पेसिफाई करेगा कि आर और बीटा क्या है। बस आर और बीटा हमें पता चल जाएगा और उसके बाद जो है वो सर्किट का एनालिसिस हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसका एनालिसिस जो है वो हमने इस कोर्स में इंक्लूड नहीं किया आपके लिए, सिर्फ डायग्राम इंक्लूड किया ताकि आपको पता चल जाए कि मॉडल जो है वो सर्किट में कैसे फिट होगा। ये यहीं तक है। कोई सवाल है आपके जहन में तो आप पूछें। सही है सर। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसको अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से जो ट्रांजिस्टर है उसको हम प्राइमरीली एक मॉडल की मदद से, ट्रांजिस्टर जो है एक एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट को एनालाइज करने के लिए एक मॉडल की ज़रूरत होती है और उस मॉडल के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे कंपोनेंट इस्तेमाल करें जिनकी मदद से एनालिसिस आसानी से हो सके। ये इसकी क्रस्ट है और यही इसका थीम है। सही सर। आगे चलते हैं। आगे हम जो है इसका नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं इस कोर्स को। अब आपकी नेक्स्ट क्लासेस सिर्फ रीकैप होंगी या आपने कोई रिक्वेस्ट की कि जो है वो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसको समझना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसके इंटरनल सर्किट की बात करेंगे और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसके मॉडल की बात करेंगे। अगर आप देखें गौर से तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है हमें जो नज़र आ रहा है, इसके इनपुट साइड पे अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस डेवलप होगी और ये रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि ये वेरी हाई रेजिस्टेंस है। आउटपुट की साइड से अगर हम देखेंगे तो हमें एक वोल्टेज सोर्स नज़र आएगा और एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस जो है वो हमें नज़र आएगी, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो आइडियली कह सकते हैं इसको, आइडियली इन्फिनिटी ओम्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा मॉडल बन जाएगा। अगर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ इनपुट वोल्टेज है जो कि डिफरेंस वोल्टेज की सूरत में है और आगे इसी का जो है वो आउटपुट है। तो ये इसका एक छोटा सा मॉडल है, इसको हम फिट कर सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के अंदर, जिस तरह ट्रांजिस्टर के अंदर हमने मॉडल फिट किया था। देख लेते हैं किताब में इसको किस तरह फिट किया है, ये आपकी समझ में आ जाएगा। बस ये इसी तरीके से है, इसके अलग है। तो अगर आप से देखें ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में आप देखें एक सिंपल बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को कंसीडर किया गया है, जिसमें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर ब्लॉक जो है वो ये है। बाकी इसकी सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंसेस हैं जो कंट्रोल करने के लिए कि किस तरीके से वो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया जाएगा ताकि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का एक लिंक बनाया जा सके। यानी जो आउटपुट के अंदर जो हम गेन की बात करते हैं ए बी, तो ये जो गेन है बी इनपुट, ये जो गेन है इसको कंट्रोल करने के लिए ये दो रेजिस्टेंसेस जो हैं आर फीडबैक और ये जो R1 है ये यूज़ की जाती है। ये फार्मूले में हम देख लेंगे, ये इतनी इम्पोर्टेंट इस स्टेज पे नहीं है। इस स्टेज पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना वो है यहाँ पे जो इसका मॉडल है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मॉडल है वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ये पिछली डायग्राम से लिया गया है। यहाँ एक हाई रेजिस्टेंस है और एक लो रेजिस्टेंस है और साथ साथ जो इनपुट वोल्टेज है जिसको वी लास्ट डायग्राम में लिखा गया था या वी इनपुट लिखा गया है, ये आउटपुट पे एम्पलीफाई हो रही है। बस दैट्स इट। ये सिंपल सा मॉडल है और इस मॉडल की मदद से हम जो है वो फिर जो एडवांस सर्किट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। सिमुलेशंस के अंदर भी यही होता है, सिमुलेशंस भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ये डायग्राम समझ में आ गई है तो ये आगे ये समझना बहुत आसान है कि अगर हम एक पूरा मॉडल जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद सर्किट को एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करने के लिए हमें देखना होगा कि एक रेजिस्टेंस हमें मिलती है जो हमने डिज़ाइन जो गेन है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाई है। आमतौर पे ये बराबर होंगी तो इसका मतलब है कि हम आउटपुट पे सेम जो इनपुट है वही चाह रहे हैं। अगर जो है वो इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो फिर गेन जो है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये तो इसका मॉडल है, इसको शायद आप लोगों के लिए समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनकी मदद से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं। एग्जांपल्स बहुत आसान और सिंपल ली गई हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास
जो सर्किट्स हैं पहले उनको समझाया गया है कि आपके पास प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर ये वाला सर्किट हो आपके पास, तो इस सर्किट के अंदर ये वाला फार्मूला लगाना है। और ये फार्मूला जो है इसमें दो चीज़ें हैं, एक रेजिस्टेंस है जो इनपुट R1 है, एक RF है फीडबैक रेजिस्टेंस है जो इनपुट और आउटपुट को मिला रही है, और इनका रेशियो जो है ये असल में गेन है। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, इसमें पॉजिटिव साइड में जो है वो इनपुट आती है, इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका फार्मूला अगर आप देखें तो +1 होता है। तो ये फार्मूलाज आपको गिवन होंगे और कॉन्फ़िगरेशन में आपने फार्मूलाज पुट करके आंसर निकालना है। इसकी एग्जांपल्स सही देख। है सर। हाँ, ये सजाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सजाद। सही है सर, मैं फार्मूला का देखिए ना बोल रहा था। और आसान सा फार्मूला है। देखिए ये सर्किट है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला उठा के यहाँ रख दिया और देखिए इफ द सर्किट 10.34, ये 10.34 है। R1 की वैल्यू अगर 100 के ओम हो, यानी यहाँ पे 100 और RF की वैल्यू अगर 200 के हो, यहाँ पे आपने 500 के लिख दिया, और V1 आपने कहा 2 वोल्ट हो, V1 जो है 2 वोल्ट है, तो मालूम करें कि आउटपुट क्या है। तो V1 2 है तो हमने 2 वोल्ट लिख दिया V1 की जगह पे, RF की जगह पे RF की वैल्यू डाल दी, R1 की जगह R1 की वैल्यू डाल दी, और नेगेटिव साइन भी आएगा इसमें। जब कंप्लीट कर लेंगे तो -10 वोल्ट आ जाएगा, तो 2 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे -10 वोल्ट मिलेगा। सिंपली फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है सर। ये समझ में आया है बेटा सजाद आपकी? जी सजाद आपकी समझ में आ गया? जी सजाद आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपकी समझ में आया है? ये फारस आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ये? यस सर, समझ आ गया। हाँ, ये इंशाल्लाह बहुत आसान चीज़ें हैं। जब आप एक दफ़ा इनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से इनको कर लेंगे। एनी हो, अगर जी सर। आप मुझसे पूछिएगा। दूसरा फार्मूला है, इसमें अगर आप देखें दूसरे फार्मूले की एप्लीकेशन है। ये फार्मूला देखें, ये यहाँ रख दिया है और क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नीचे दिया गया है। V1 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट यहाँ पे भी 2 वोल्ट दिया है, और RF की वैल्यू दे दी है 500 के ओम्स, और R1 की वैल्यू 100 के ओम्स दे दी है, 100 के ओम्स। तो अब जब फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे और अब हमारे पास 12 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, दैट्स इट। तो 12 वोल्ट इसका आंसर होगा। फार्मूला में वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेटर से निकालनी है, दैट्स इट, फिनिश। तो ये आसानी से सवाल हो जाएगा। ये एग्जांपल ली गई है, 10.6 एग्जांपल है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई और चीज़ समझना जानना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ कोई सवाल है आपके जहन में? जी सर, समझ आ गया। ये बेटा शुक्रिया आपका। यूनिटी फॉलोअर है ये सर्किट जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो आगे में अगर सर्किट्स की तादाद ज़्यादा है उसके लिए ऑप एम्प लगाया जाता है, और आउटपुट पे वही और इनपुट जो होती है वही मिलती है। बहुत सिंपल सा सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस यूज़ नहीं होती है। और ये लास्ट सर्किट है जो हम करेंगे, ये कहलाता है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर जो है ये प्राइमरीली आप अगर गौर से देखें तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में लगाया गया है, तो इसका इन्वर्टिंग में ही आंसर होगा। इंडिविजुअली करेंगे और ऐड कर देंगे सब आउटपुट्स को। जब ऐड कर देंगे सबको तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी। अब अगर हमें RF रेजिस्टेंस मिल जाए, R1, R2, R3, V1, V2, V3, ये वैल्यूज़ मिल जाए तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमें जो वैल्यूज़ हैं वो सारे की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सारे की सारी हमें दी हुई हैं। ए पार्ट देखें, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है, R1, R2, R3 दिया हुआ है, RF की वैल्यू ऊपर दी हुई है।
तो जस्ट फार्मूला के अंदर वैल्यूज लगानी है और आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट में लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। दैट्स सिंपली फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज की एप्लीकेशन है और आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा, कोई सवाल आपके जहन में है तो आप पूछें। सही सर। यहाँ ये कोर्स कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आप जो है आपके लिए जो LMS पे जाएंगे आप, और जब आप LMS पे लॉगिन करके अपने सब्जेक्ट पे जाएंगे, उसमें भी और ये लेक्चर स्लाइड्स ऑन गूगल ड्राइव पे क्लिक कीजिएगा। जी सर। तमाम की तमाम जो स्लाइड्स हैं वो मिल जाएंगी। 19 स्लाइड्स हैं टोटल। किताब मिल जाएगी, कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो आप पूछें। अब आपको मैंने सिर्फ एक सैंपल पेपर देना है और आपने असाइनमेंट्स और क्विज़ेस मुझे करके देने हैं इसी हफ्ते के अंदर। जी सर ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।